हाँ जी, काल सर्प दोष वाली को ही लगाओ। और 8वें घर में लिखो केतु। 7वें घर में लिखो मंगल। सारे ग्रह आगे। बुध। 10वें घर में लिखो बुध। सूर्य। हाँ सूर्य, वही 8 हुए ना, एक सूर्य रह गया। सूर्य 10वें में लिखो बुध के साथ। Okay. काल सर्प को बोलते हैं फैमिली सर्कल। काल सर्प के साथ जब जहां पर आपने हेडिंग लिखा काल सर्प दोष, उसके साथ लिख लो फैमिली सर्कल। ये दोष राहु से शुरू होता है और केतु पे खत्म होता है। सब लोगों ने बना लिया चार्ट जो मैंने बोला था। हाँ जी मैम, बना लिया। मैंने बोला ये दोष राहु से शुरू होता है, केतु पे खत्म होता है, और इसको बोलते हैं फैमिली सर्कल। समझ गए। अब फैमिली सर्कल से बाहर जितने भी ग्रह होंगे उनका लग प्रभाव होगा, फैमिली सर्कल के अंदर जितने भी ग्रह होंगे उनका लग प्रभाव होगा। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। अब ये तो सारे ग्रह अंदर ही आ गए हैं राहु के, ठीक है। अब इस पे डिस्कस करते हैं, पहले जो चार्ट बनाया है उस पे एक डिस्कशन कर ले। जैसे हमने बनाया तीसरे घर में कौन है, शनि बिठाया। हाँ अब जी मैम। बाकी ग्रह हम उल्टा घूमते हैं, राहु केतु। जैसे ही राहु घूमता जा रहा है सारे ग्रह उसके अंदर आगे हैं, और राहु और केतु की फैमिली से बाहर कौन कौन सा ग्रह है। इस जो चार्ट सर ने लगाया है जेली जो आप लोगों ने बनाया है उस वो बताओ, उसमें राहु और केतु से बाहर कौन कौन सा ग्रह है। शनि और मंगल। बिल्कुल जैस्मिन। गुरविंदर सर समझ में आ रहा है। जैसी हो नो, बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके। तो सारे ग्रह शनि और सॉरी राहु और केतु के अंदर आ गए। ये है राहु और केतु की फैमिली। फैमिली सर्कल से बाहर कौन आ गया, शनि और मंगल। जब भी शनि फैमिली सर्कल से बाहर आएगा, जैसे ये चार्ट भी बना हुआ, इस चार्ट में देखो सारे ग्रह एक तरफ है, एक तरफ कुछ नहीं। अगर एक तरफ शनि आ जाता, शनि बाहर आ जाता, बाकी ग्रह एक साइड। फैमिली सर्कल से बाहर जब भी शनि होता है, सॉरी मंगल शनि होता है, ऐसे व्यक्ति को प्रोफेशन में दिक्कतें रहेंगी लाइफ टाइम के लिए। 1 साल 2 साल 3 साल की बात नहीं है, लाइफ टाइम के लिए प्रोफेशन में दिक्कतें रहेंगी। जहां पर काल सर्प क्या करेगा, ये नहीं है कि आपकी मैरिज लाइफ खराब करेगा, आपकी सेहत खराब करेगा, इसका ऐसा कोई मकसद नहीं है। जो ग्रह फैमिली सर्कल से बाहर आएगा उसकी क्या दिक्कतें होंगी। शनि मंगल सर्कल से बाहर आए तो किसमें दिक्कतें आएंगी, प्रोफेशन में दिक्कतें आएंगी। ठीक। अब आप मान लो मंगल 8वें घर 7वें घर में नहीं है, मंगल भी 10वें घर में आ गया, और बाहर कौन सा रहेगा, ओनली शनि रह गया। हम्म। आप मंगल को कट करके मंगल को 11वें घर में लिख दो। हम्म। आप फैमिली सर्कल से बाहर कौन सा ग्रह है। सिर्फ शनि ना। समझ आ ਰਿਹਾ आपने ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ नहीं जेडी थोनू बनवाई आ ओदा दस रही है। हो ओके थोनू बनवाई आ।
फैमिली सर्कल से अगर शनि बाहर है, अकेला शनि, ऐसा व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो काम उसकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया। प्रोफेशन, दादे परदादे किसी ने भी उसकी फैमिली में नहीं किया, तुम में नहीं किया, ऐसा काम वो करेगा। जैसे अचानक किसी फैमिली में कोई व्यक्ति सीएम बन जाए, पीएम बन जाए, डॉक्टर बन जाए, जैसे मैं हूं। मैं तो फैमिली में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बना, कोई पंडित नहीं बना, किसी को उपायों का पता ही नहीं था उपाय होते क्या है, तो मैं एस्ट्रोलॉजर बनी। मतलब ऐसा काम व्यक्ति करता है जो उसकी फैमिली ने में किसी ने नहीं किया, अगर शनि फैमिली सर्कल से बाहर है। अब फैमिली सर्कल से बाहर अगर चंद्रमा है, काल सर्प दोष सबके लिए एक जैसा प्रभाव नहीं डालता। ये बात आप लोगों को पता, काल सर्प दोष से सब डरते हैं, ठीक है, पर तो ये सब मैम इसके इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट आते हैं ना? बिल्कुल मैम, बिल्कुल कि जैसे आपने ऊपर वाले में बताया कि वो फैमिली से हट के काम करेगा, तो उसमें तो पॉजिटिव ही आ रहा है ना? बिल्कुल। इसमें मैंने दिक्कतें नहीं बताई, शनि बाहर आ तो हटके काम करेगा, ये तो नहीं बताया कि दिक्कतें आएंगी। हम्म। ठीक है। अब शनि जहां लिखा है उसको चंद्रमा की जगह लिख दो, चंद्रमा को शनि की जगह, मतलब फैमिली सर्कल से बाहर चंद्रमा। ठीक है मैम। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे व्यक्ति की जो मदर होती है ना, उसका एटीट्यूड फैमिली से नहीं मिलता। कई बार हम कहते हैं ना कि कुछ भी कर लें, आप जो कुछ मर्जी कर लें, भी आपकी मदर का नेचर आपकी फैमिली के साथ अटैच नहीं होगा, बिल्कुल अलग होगा। जहां पर चंद्रमा क्या है, आपकी माँ है, जहां पर कहा सर्पदोष किस पे प्रभाव डाल रहा है, अपनी माँ, आपकी माँ के नेचर पे डाल रहा है। अब आप 3 सिस्टर ब्रदर हो, 4 हो, आप बोल रहे हो मेरे मदर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, दूसरों से इतना प्यार क्यों करती है, फैमिली, मेरी फैमिली के साथ क्यों अटैच नहीं, क्योंकि आपका चंद्रमा फैमिली सर्कल से बाहर है। माँ का एटीट्यूड फैमिली से नहीं मैच करता। मैम अच्छे वाला कि बुरे वाला जिद्दां? जब फैमिली अच्छे से वाला। नहीं मिलेगा, यही मिलेगा तो बुरे वाला ही है ना। फैमिली में सबका नेचर एक दूसरे से घुल मिल जाना ही सबसे अच्छी बात होती है। मैम जैसे दो मैम तीन फिर भाई बहन है तो उसको लगेगा कि मेरे को कम प्यार करते हैं, ऐसा? बिल्कुल भी, बिल्कुल फैमिली से एटीट्यूड मिलेगा ही नहीं, माँ का बहुत कम मिलेगा। आप देख लेना जिसके भी चार्ट में होगा कभी। फैमिली सर्कल से बाहर शुक्र, वाइफ का नेचर नहीं मिलेगा, कोऑपरेटिव नहीं होगी वाइफ। वाइफ कौन होती है, फैमिली में शुक्र क्या है, पत्नी। पत्नी कहाँ से आती है, बाहर से, दूसरे घर से ही आती है। तो हमारी फैमिली में जिस जिस घर में भी आती है वो नहीं गुलेगी, का नेचर नहीं मिलेगा। मंगल, इसमें शुक्र में एक चीज और लिखो, उसकी स्टेप सिस्टर भी हो सकती है। स्टेप सिस्टर मतलब उसके फादर के या मदर के, मदर की 2 मैरिज होएंगी तो तभी स्टेप सिस्टर होएगी। मार्स मंगल फैमिली सर्कल से बाहर, उसका स्टेप ब्रदर हो सकता है। क्यों हो सकता है, आप लोग ना लॉजिकल गाओ। फैमिली सर्कल से ही बाहर है, बाहर का बंदा फैमिली में आ रहा है, तो स्टेप ब्रदर सिस्टर जो होएगा वो बाहर से ही आएगा ना।
आपकी फैमिली का तो नहीं होगा, तभी स्टेप हुआ। स्टेप ब्रदर हो सकता है। गुरु फैमिली सर्कल से बाहर मतलब आप बाहर। मैंने बोला है कि ये भृगुनंदी नाड़ी में BNN में जुपिटर क्या हो, आप हो, मैं हूं। जुपिटर का फैमिली सर्कल से बाहर होना मतलब आपका फैमिली में होना या ना होना एक बराबर है, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आपको ऐसे समझे जाएगा फैमिली में हो। अब आप कई बार आपके पास आएंगे लोग, मैं इतना करता हूँ, इतनी करती सबके लिए, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्यों नहीं है? आप फैमिली सर्कल से बाहर हो। अगर फैमिली सर्कल से जुपिटर बाहर है तो आपकी वैल्यू नहीं होगी। आप हो या ना हो एक बराबर होगा। तो आप खुद बाहर हो। इसीलिए कहती हूँ कि काल सर्प दोष सबको एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। कब वो प्रोफेशन में प्रभाव डालेगा, कब वो खुद की आपकी पर्सनल लाइफ पे प्रभाव डालेगा, कब वो आपकी मदर पे प्रभाव डालेगा, कब आप शादी के अलग अलग ग्रहों पे निर्भर है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी मैम। जुपिटर का फैमिली सर्कल से बाहर होना, आपका होना या ना होना फैमिली में एक बराबर। समझ में नहीं आया गुरविंदर सर? क्या लिखा है आपने? आप बोल के बता दो, कोई बात नहीं। मैडम हाँ जी बोलिए गुरविंदर सर, बोलिए बोलिए। मंगल मंगल ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? मंगल, मंगल अगर फैमिली सर्कल से बाहर है तो ऐसे व्यक्ति का स्टेप ब्रदर हो सकता है। कि अकेला मंगल के साथ और भी ग्रह नहीं, लिखाया सीगा? अकेला मंगल, मंगल। ओके ठीक है मैडम। हमने शुरू में लिखवाया था मैंने कि मंगल शनि अगर बाहर होंगे तो प्रोफेशन में दिक्कतें आएंगी। ठीक है। लिखवाया है ना? हाँ जी। अब राहु जिस जिस ग्रह को टच करता जाएगा, टच कैसे करेगा? अब 2 नंबर में राहु बैठा है। अब जैसे ये चार्ट लगा हुआ है सबके सामने, अब राहु किस कहां पर बैठा है? शाली मैम किस घर में बैठा है? फिफ्थ हाउस में। बिल्कुल। अब राहु किस किस को टच करता जा रहा है? चंद्रमा को, शनि को, फिर शुक्र को टच करेगा। राहु जिस जिस को टच करता जाएगा, जैसे वो टच करता जाएगा वो दिक्कतें देगा, पर बाद में ठीक हो जाएंगी दिक्कतें। इसको हम गोचर में भी लगाएंगे। अब जो गोचर का राहु है इस समय 11 नंबर में चल रहा है। मतलब अगर हम इस चार्ट की बात करें तो 9th हाउस में, 9वें घर में चल रहा है। राहु उल्टा चलेगा। जैसे ही राहु केतु से मिलेगा, गुरु से मिलेगा, मंगल से मिलेगा, जिस जिस ग्रह को टच करता जाएगा राहु दिक्कतें देगा उस ग्रह से संबंधित चीजों को। अब मान लो राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, अब चंद्रमा को टच करता जाता है, किसको दिक्कत देगा? आपके मन को दिक्कत देगा, आपका मन परेशान होगा, आप पे ब्लेम लगाएगा, पर बाद में ठीक हो जाएगा। राहु जिसको भी टच करेगा शुरू में दिक्कतें देगा, जैसे ही क्रॉस करके निकल जाएगा नेक्स्ट ग्रह से मिलेगा, दिक्कतें खत्म होती जाएंगी। दिक्कतें कैसी देगा? चंद्रमा से मिल रहा है तो आपके मन को खराब करेगा, आपके लिक्विड धन को भी खराब कर सकता है। लिक्विड है ना चंद्रमा? मैम चंद्रमा उल्टा आपकी, राहु। चंद्र चंद्रमा आपकी माँ है, आपकी माँ को दिक्कत दे सकता है। चंद्रमा आपके मन को भटका सकता है, भटकने लगे रहेगी, मन आपका शांत रहेगा, एक जगह पे कभी स्थिर नहीं रहेगा। चंद्रमा से टच करेगा। चंद्रमा किस चीज का कारक है? मन का चीटिंग का करके। और ब्लेम का और मन का करके। आप पे ब्लेम लग सकता है, आपसे चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है। ऐसे ही राहु शनि से मिलेगा तो प्रोफेशन में दिक्कतें दे सकता है। शनि क्या है? आपका प्रोफेशन है, आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। शनि क्या है? आपका ताया है,
आपके फादर का बड़ा भाई है, उसको दिक्कतें दे सकता है। अब राहु, नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र से मिलेगा। शुक्र क्या है? आपकी पत्नी या पत्नी की सेहत खराब हो सकती है। मतलब जिस जिस ग्रह से टच करता जाएगा ना, उसको दिक्कतें देगा। आगे क्या आ गया? सूर्य। वैसे ये सब चीजें आपको समझनी है, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। अब सूर्य आ गया। सूर्य क्या है? आपके फादर की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य आपका मान सम्मान है, उसमें दिक्कत आ सकती है। सूर्य गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें आ सकती है। आपका चालान हो सकता है, अचानक चालान नहीं कट जाता किसी का। जब भी राहु सूर्य का मेल होता है और शनि सूर्य का, तभी चालान कटा जाता है। सूर्य आपका हार्ट है, आपको हार्ट की सर्जरी हो सकती है, हार्ट में दिक्कत आ सकती है, पिता की हार्ट की सर्जरी हो सकती है। मतलब ऐसे ही। अब बुध को टच करेगा। बुध क्या है? आपकी बुद्धि, बुद्धि को खराब कर देगा। आपकी नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। अब गुरु पे आएगा। गुरु आप खुद हो, आपको दिक्कतें दे सकता है। सिर भारी होना आपका, आपके बॉडी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम दिक्कत आपको खुद, क्योंकि आप खुद हो जुपिटर गुरु, तो कहीं ना कोई दिक्कत आपको लगाएगा। ये नहीं है परमानेंट लगाएगा, जैसे ही क्रॉस कर जाएगा ठीक हो जाएगा। मंगल। मंगल क्या है? भूमि है। भूमि से रिलेटेड कोई आपका डिस्प्यूट हो सकता है किसी के साथ, ब्रदर के साथ हो सकता है। ऐसे ही जुपिटर सॉरी राहु जिसको टच करेगा, दिक्कतें देगा शुरू में, शुरुआत में, बाद में खत्म कर देगा। अब केतु। केतु लिखो। केतु जिस ग्रह को टच करेगा उसको दिक्कत ही देगा, खत्म कर देगा उस दिक्कत को वो। कैसे? राहु तो थोड़ी देर के लिए देगा, शुरुआत में देगा, बाद में ठीक हो जाएगा। केतु की करेगा? कट ऑफ। मतलब जिससे केतु मिलेगा उस रिश्ते से कट कर देगा। राहु जैसे ही चंद्रमा से मिला, कुछ देर के लिए आपका मन खराब हुआ, किसी ने कुछ आपको कह दिया, आप पे किसी वजह का कोई ब्लेम लगा, बाद में ठीक हो गया, चलो जी इन्होंने ये गलती नहीं की, सॉर्ट आउट हो गई चीजें, ठीक है। आपके साथ कोई धोखा हुआ, आपने वो चीजें संभाल ली। अगर इसकी जगह केतु मिलता, चंद्रमा क्या है? आपकी माँ से आपको कट कर देगा। मंगल से मिलेगा। मंगल क्या है? भूमि। आप कोई जमीन खरीदने बेचने वाले तो बिक जाएगी, उस समय कट हो जाओगे। मतलब केतु जिससे मिलेगा वो दिक्कतें ही देगा। राहु में आपने लिखना है, राहु जिस जिस ग्रह को टच करता जाएगा उससे संबंधित दिक्कतें देगा, बाद में ठीक हो जाएंगी। केतु जिसके टच करेगा जिसको, वो दिक्कतें ही देगा। मंगल पर राहु का गोचर लिखो। मंगल पर राहु का गोचर एक्सीडेंट देता है। इसी चार्ट में समझाऊंगी मैं आप लोगों को। देता है मंगल पर किसका गोचर मैम? राहु का। एक्सीडेंट देता है, मेजर एक्सीडेंट, बड़ा एक्सीडेंट देता है। नेटल के मंगल पर, मतलब आपके लगन चार्ट का मंगल, उस पे गोचर का राहु आ गया। जैसे ये चार्ट है, इस चार्ट के लगन में अभी मंगल बैठा है। हाँ जी। अब राहु गोचर कहाँ कर रहा है? 11 नंबर में, मतलब 9वें घर में गोचर का राहु अब चल रहा है। क्या इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है? यस, हो सकता है। अब अगर इसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ये भी श्योर है। अगर मंगल पर राहु का गोचर एक्सीडेंट देगा, अगर उसको बृहस्पति देख ले, गुरु ग्रह, गोचर का गुरु देख ले, नेटल का गुरु देख ले, तो बचाव हो जाएगा। अब इस चार्ट की बात करें तो गुरु साथ में ही बैठा है। अब गोचर का गुरु भी जहां चल रहा है 18 तारीख तक, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। मंगल राहु का मिलना
अब मैंने ये नहीं बोला कि राहु पर मंगल का गोचर नहीं लगाना। कितने दिन होता है भाई? 40 दिन के लिए आता है, मंगल निकल जाता है। पर मंगल पर राहु का गोचर 18 महीने तक रहता है, 18 मंथ तक रहता है ना मंगल। तो एक्सीडेंट देगा। बचाव कौन करेगा? गुरु करेगा। कुछ हद तक इसमें बचाव हो भी जाता है। अगर शनि भी साथ में मिल गया तो नो चांस, एक्सीडेंट होगा ही होगा। 101% एक्सीडेंट होना है। अब इस चार्ट में अगर हम बात करें, शनि मंगल ट्राइन में मिल रहे हैं, राहु भी साथ में बैठा है, ऊपर से गोचर का राहु भी आ गया है। दिक्कतें हैं जैसे हैं। बचाव कौन कर रहा है? गुरु कर रहा है। अब ये बचाव कब तक कर रहा है? वैसे तो गुरु साथ में ही बैठा है, बचाव करेगा। पर ज्यादा बचाव तब तब तक कर रहा है जब तक लगन में अब गोचर का बृहस्पति चल रहा है। जैसे ही वो निकलेगा, क्या चोट लगेगी? कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि ग्रह अपना काम करते हैं, अच्छा चाहे बुरा। देखो, अगर ग्रह कह रहा है भी जब भी मैं शुक्र पे गोचर बृहस्पति का आएगा कि मैं गाड़ी दे के जाऊंगा, प्रॉमिस पूरा कर रहा है ना वो अपना, भी मैं गाड़ी देने के, सॉरी, मैं प्रॉपर्टी देने के लिए आया हूँ। भाई जब अच्छे वाला वो पूरा कर रहा है तो बुरे वाला भी पूरा करेगा ना। जब भी मंगल पे राहु आएगा तो एक्सीडेंट देगा। अब मेरे पास दो चार्ट आए थे, दोनों चार्टों में ना मंगल राहु का मेल था और शनि का भी था। मेजर एक्सीडेंट हुई, पर बृहस्पति बैठा था। एक्सीडेंट कैसा हुआ? वो लड़का गाड़ी में ही नहीं था, गाड़ी से उतर के गया, पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी। तो दूसरा दूसरा भी सेम ऐसे हुआ, बृहस्पति गोचर का चल रहा था। व्यक्ति ट्राले से, ट्रक से बाहर उतरा, पीछे से ने आगे कर दिया, पूरा डैमेज। किसने बचाया? बृहस्पति ने। एक्सीडेंट हुआ हुआ। वैसे मैं इसकी रेमेडी पहले बता चुकी हूँ, फिर भी हमने क्या करना है? चार रेड कलर वाले शुआरे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में सर? मुझे नहीं पता। हाँ, तो वो रेड कलर के होते हैं ना, डेट्स। उनको लेकर रेड कपड़े में बांध के अपनी गाड़ी में रखो। पहला पाए। ये गाड़ी खराब होने से भी बचाता है बहुत हद तक। ये नहीं खराब होएगी नहीं, जब पुरानी होएगी खराब तो होएगी ना। खराब होने से बचाता है, एक्सीडेंट से बचाता है। दूसरा पाए, थोड़ा सा ब्लड लो, जमीन पे गिरा दो अपनी उंगल, उंगल पे थोड़ा सा कट लगाओ। कट क्या हो गया? केतु। जमीन पे गिराओगे, मंगल, भूमि, ब्लड आपका, एक्सीडेंट का जोग टल जाएगा। वैसे तो उसके वर्षफल की रेमेडी आती है, अगर हम वो करते हैं बचाव रहता है पूरा साल। करेंगे, और छोटी छोटी रेमेडी में साथ साथ लिखवा रहे हैं। शनि का गोचर राहु पे गाड़ी देगा, देगा ही देगा। राहु क्या है? पहिया है, जो गाड़ी का पहिया होता है ना। चाहे आपकी एक्टिवा है, चाहे चाहे आपकी बाइक है, चाहे साइकिल है, चाहे गाड़ी है, जो उसका पहिया होता है वो राहु होता है। तो आपके घर में वो आएगा ही आएगा। चाहे एक्टिवा के रूप में आ जाए, बाइक के रूप में आ जाए, गाड़ी के रूप में आ जाए। जब भी शनि का गोचर राहु पे आता है, गाड़ी देता है।
बृहस्पति का गोचर सूर्य पे, सर जिसका जो चार्ट है उसने पीछे गाड़ी खरीदी है कोई पिछले 2 साल में? अभी बच्चा ही है जी, 2013 का डेट ऑफ घर में बर्थ। गाड़ी आई होगी कोई? गाड़ी तो 2 साल पहले नहीं, गाड़ी तो नहीं आई कोई। कितने साल का हो गया? छोटा है, अभी बच्चा है, छोटा बच्चा अभी तो। छोटा बच्चा। बृहस्पति का गोचर सूर्य पे, प्रमोशन देगा, देगा ही देगा, सैलरी में बढ़ोतरी करेगा। अगर कोई व्यक्ति, जैसे इस चार्ट की बात करें, अभी बृहस्पति 18 तारीख को, इसी 18 अक्टूबर को निकल के 4 नंबर की राशि में आएगा जहां पर सूर्य बैठा है। अब ये तो बच्चा है, अगर कोई प्रोफेशन में होता, हमें पूछता क्या मेरा प्रमोशन हो जाएगा? हो जाएगा। कब होएगा? जिस साल, वो आप काउंटिंग करोगे, निकालोगे, जिस साल बृहस्पति सूर्य पे जाएगा प्रमोशन होगा। सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आपका वीजा लगा देगा। सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आपको वर्क परमिट दिलवा देगा। सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आपको पीआर दिलवा देगा। सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आपकी गवर्नमेंट जॉब लगवा देगा। सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आपको इलेक्शन जिता देगा। अब इस चार्ट की बात करें, अब बुध पे सूर्य बृहस्पति का गोचर आएगा। अगर तो प्रोफेशन में होता, हम प्रोफेशन की बात करते। अब बुध पे बृहस्पति का गोचर, क्या स्टडी अच्छी जाएगी? यस, अच्छी जाएगी, क्योंकि अभी बृहस्पति का गुरु है ना। तो जैसा देश वैसा बेस। अब बच्चे की बात हो रही है तो जहां स्टडी की बात होगी, जब भी बृहस्पति का गोचर बुध पे आता है, क्या इस साल बच्चा पास हो जाएगा? यस, हो जाएगा। को बुध क्या है? बुध शिक्षा है। शालिनी मैम समझ आ रहा है गुरविंदर सर? हाँ जी मैम, समझ आ रहा मैंने बोला, सोचा भी इतनी ऐसी बातें कर ली, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ अच्छी बातें कर ले। है। जब भी बृहस्पति का गोचर सूर्य पे आता है, अब जैसे ही चार्ट आया, क्या मेरा इस साल वीजा आ जाएगा? आपको किसको देखना है? देखेंगे हम दशा वगैरह, 12वें घर को देखेंगे, अलग बात है, पर सूर्य को देखना सबसे बेहद जरूरी है। क्योंकि सूर्य क्या है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट नहीं देना है, बाहर की सरकार नहीं। अब वो ही हमसे रूठ गई है तो हमें क्या देगी भाई? अब पाए का क्या मतलब होता है? उस समय आप थोड़ा सा पुश करोगे, धक्का लगाओगे तो वीजा आ जाएगा। ठीक है। सूर्य पे शनि का गोचर रिफ्यूजल देगा, वीजा नहीं लगने देगा आपका। आप 2.5 साल रहता है शनि एक राशि में। अब इस बच्चे की बात कर, इसी चार्ट की हम बात करते हैं। अभी शनि चल रहा है 12 नंबर में, सूर्य के ट्रेन में चल रहा है। अगर जे बच्चे की बात करें, जे कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करने की कोशिश करेगा, हो जाएगा? यस या नो? शनि सूर्य के ट्रेन में आ गया, मैंने बोला शनि का सूर्य पे गोचर वीजा कंफ्यूजन नहीं देगा। लगने देगा। गवर्नमेंट से रिलेटेड पेपर वर्क से नहीं होगा। नहीं होगा ना। ठीक है। अब कब तक नहीं होगा? अब मैंने 2 चीजें समझाई हैं आप लोगों को। जैसे ही सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आया, वीजा लग जाएगा। अब सूर्य पे बृहस्पति का गोचर आने वाला है 18 तारीख को। अब उधर से शनि भी चल रहा है, अच्छा भी चल रहा है, बुरा भी चल रहा है। अब अगर तो अकेला शनि चलता तो हम क्या बोलते हैं कि आ जाएगा, नहीं भी 2 साल फाइल मत लगा, इलेक्शन में खड़ा होगा ना, मत हो, कोई पेपर देने वाला है मत दे, नहीं होगा। कोई शनि नहीं होने देगा, 2.5 साल तक। नहीं होने देगा। आप शनि को मनाना इतना आसान नहीं है, शनि जज है। अगर वो अच्छे कर्मों का फल देने आता तो बुरे का भी देने आता है।
ठीक है। तो जैसे ही शनि का गोचर सूर्य पे आता है, वो आपको, आप बार बार अप्लाई करा रहे हो, तो वीजा रिफ्यूजल पे रिफ्यूजल आ रही है, वर्क परमिट नहीं आ रहा, पीआर नहीं आ रही, आप व्यक्ति बार बार है, आप क्या करोगे? शनि से नहीं लड़ सकते, ठीक है। अब आप बता सकते हो सही टाइम उसको भी कब आएगा, भी जब जैसे ही बृहस्पति का गोचर आएगा आ जाएगा। अब दोनों चीजें एक साथ आ गई, तो अब हम क्या करेंगे? हम उसको टाइम पीरियड निकाल के देंगे, जैसे ही शनि वहां से निकलेगा, अगर बृहस्पति का टाइम वहां पर बच रहा है तो आ जाएगा, वरना तो फिर हमें शनि की रेमेडियां करने पड़ेंगी। ठीक है। शनि, सूर्य पे शनि का गोचर प्रमोशन नहीं होने देता, स्टेटस नहीं बनने देता, इलेक्शन में हरा देता है, वीजा नहीं लगने देता, वर्क परमिट, पीआर, जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, सब में दिक्कतें देता है। अब शनि पर बृहस्पति का गोचर, ध्यान से दो पॉइंट ना, इनको ध्यान से सुनना। शनि पे बृहस्पति का गोचर, शनि क्या है? आपका कर्म है ना। शनि सबके लिए एक जैसा है, आपका कर्म है, मेरा कर्म है, आप सबका कर्म है। शनि क्या है? हमारा प्रोफेशन है। शनि पे जैसे ही गुरु आया, क्या करेगा? प्रोफेशन में बढ़ोतरी करेगा, आपका काम स्मूथ चलेगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, आपका बिजनेस और अच्छा। क्योंकि बृहस्पति जिस पे भी आता है ना, उसको अच्छा करता जाता है, गुरु है ना। जैसे ही शनि पर बृहस्पति आया, तो आपका प्रोफेशन ग्रो करेगा, उस साल खूब अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गुरु है, गुरु प्रोफेशन है। अब इसके उल्ट विपरीत, जैसे ही शनि का गोचर बृहस्पति पे आया, उल्टा हो गया सब कुछ। बृहस्पति कौन है? आप हो, खुद हो आप। उस पे शनि का गोचर आ गया। शनि कौन है? कर्मदाता, कर्मों का फल देने वाला ग्रह, जज। आप पे शनि आ गया। जैसे ही आप पर के सामने जज जाके बैठ गया, तो आपके जितने भी कर्म आपने अच्छे बुरे किए हैं, उस साल आपको फल देके जाएगा भाई। तो पहले मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे ही आपका अगले साल मान लो किसी का बृहस्पति बैठा है, इस समय शनि चल रहा है कहाँ पे? 12 नंबर में। किसी का भी 1 नंबर में बृहस्पति बैठा है, शनि जैसे ही 2.5 साल के बाद बृहस्पति पे आएगा, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल आपको देगा। मैं कह देती हूँ, शनि आने वाला भी अभी से सुधर जाए भाई। अगर कर्म अच्छे हैं तो बहुत कुछ देके जाएगा, अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो बैंड बजा देगा। तो पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजर को घूम लो, जे जल प्रवाहित कर दो, जे दबा दो, जे नग पहन लो, जे कर लो, कुछ नहीं होने वाला। क्या आप जज को न्याय करने से रोक सकते हो? किसी का कोर्ट में केस चल रहा है 2-2.5 साल, इतनी, आज आपने फाइल किया कोई भी केस, क्या जज उसी दिन फैसला सुनाता है? नहीं ना। नहीं। वो 2-3 साल चलता है, देखता है, लास्ट में फैसला सुनाता है। तो शनि भी जब घूमता घूमता बृहस्पति आता है, उतने साल आपने क्या किया, उन कर्मों का फल देने आता है वो। इस गोचर को मैं बड़ा डेंजरस मानती हूँ, क्योंकि व्यक्ति कर्म, कुछ ना कुछ कर्म ऐसे कर ही देता है, ना चाहते हुए भी। ठीक है। तो फिर देखते हैं भी ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। तो शनि अपना काम करेगा। देखो दोनों अलग चीजें हैं। जैसे ही शनि पे बृहस्पति का गोचर आया, काम में बढ़ोतरी, तो शनि आपका प्रोफेशन है, प्रोफेशन पे गुरु आ गया, हाँ भी ब्लेसिंग, मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुम्हारे प्रोफेशन को, खूब चलेगा। इसके उल्टे जब भी शनि बृहस्पति पे आया, आपकी बॉडी पे आ गया। आप देखोगे सबके लिए, जिसके भी बृहस्पति पे शनि आता है ना, ट्राइन में आ जाए, गोचर में आ जाए, दृष्टि से आ जाए, व्यक्ति को सुस्ती, लेजीनेस शुरू हो जाता है, उठता ही नहीं, मन ही नहीं करता उठने का। जहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आई बात, तो पूछ लेना। शाली मैम।
नहीं, ठीक समझ आ रही मैम। गुरविंदर सर। यस मैडम, समझ आ गई। शाली मैम, गोचर देखना आता है? नहीं मैम, आपने सिखाया नहीं। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही समझ में आता है बिना उसके। लिख रहे हैं ना, जब आप सिखाओगे तो उससे टैली कर लेंगे फिर। नहीं नहीं, अभी बता। अब गोचर तो वैसे गूगल पे निकल आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर जैसे ही आपने अपनी कुंडली लगाई है ना, हाँ जी। वो कुंडली एक पेज पे बना लिया करो। अच्छा। तो आपने एस्ट्रो सेज डाउनलोड किया है ना? एस्ट्रो सेज पे भरते हो आप? हाँ जी मैम। आप जैसे उसको एनरोल करते आगे आगे जाओगे, आप आगे ट्रांजिट लिखा हुआ आएगा, गोचर। अच्छा। वो होता है गोचर, वहां पे जो ग्रह बैठे हैं उसको गोचर मानते हैं। आता है ना? आप आगे अपनी कुंडली खोलोगे, आगे आगे चलोगे। तो ट्रांजिट पे क्लिक करेंगे तो वो गोचर आ जाएगा। हाँ, वो ट्रांजिट जो होता है वो गोचर ही होता है। उसको हिंदी में गोचर बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रांजिट बोलते हैं। तो ट्रांजिट पे जब भी जाओगे आप, अभी आपने अपनी कुंडली खोली है, ओपन की हुई है? यस मैम, है मेरे पास। ठीक है। अभी आपके 11 नंबर किस घर में लिखा हुआ है? 12 नंबर? 5 नंबर राशि में लिखा है। नहीं नहीं, 5 नंबर नहीं राशि में। नहीं नहीं, 12 नंबर। वो 7 नंबर राशि में लिखा है मैम, 12 हाउस में 7 लिखा हुआ है, 12th हाउस में। नहीं नहीं मैम, मैं 12 नंबर नंबर की बात कर रही हूँ, घर की नहीं। 12 राशि, 12वीं राशि में। 12 नंबर की राशि में कोई ग्रह बैठा है आपका? 1 मिनट मैम, देख रही हूँ। नहीं मैम, कोई नहीं बैठा। ठीक है। जैसे ही आप ट्रांजिट पे जाओगे, वहां 12 नंबर में आपको शनि मिलेगा। अच्छा। ओके। तो अब शनि कहाँ पर चल रहा है? 12 नंबर में चल रहा है सबका। तो जो वहां पे जिसकी कुंडली में जो ग्रह बैठा होगा उसको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा। अभी मैं आपके घर में ही आ जाऊं, 1-2 दिन जहाँ रुक जाऊं, तो फैक्टर तो आएगा ना। यस मैम, आएगा आएगा। तो जिस घर में हम जाते हैं वहां पर कौन रहता है, तो इफेक्ट आएगा। एक मिनट, उनकी डेट ऑफ बर्थ अपने पास है, बता देंगे। शाली मैम की। जी जी। चलो शाली मैम, आपका चार्ट लग जाएगा। क्योंकि आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है मिटन सर। क्योंकि कई बार बिल्कुल भी नहीं पता, हमने भी जीरो से सीखा है, जब पता भी नहीं होता था एस्ट्रोसेज क्या होता है। यस मैम। तो बेसिक नहीं पता होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मेरा बर्थ टाइम ना मैम ने 8:15 किया था सर। 8:15 है कर देते हाँ हैं। जी। ये ठीक है। मैम यही चार्ट है ना आपका? यस मैम, यही है। ठीक है। अभी आप कोई प्रोफेशन कर रहे हो? नहीं मैम। नहीं कर रहे हो? वो सीख रही, एस्ट्रोलॉजी सीख रही हूँ। कैसे सीख रहे हो मैम? मैंने बोला भी जब भी बृहस्पति शनि पे आएगा तो आपके प्रोफेशन में बढ़ोतरी करेगा। शनि पे अभी गोचर चल रहा था बृहस्पति का। शनि आपका कहाँ पर बैठा है? 3 नंबर की राशि में। आप जैसे ही ट्रांजिट पे जाओगे, मैम आप भी साथ साथ जाओ, देखो सर भी दिखा रहे हैं, ट्रांजिट पे जाओगे वहां पर आपको 3 नंबर में बृहस्पति मिलेगा। ये देखो ये। ये बैठा है ना? हाँ जी मैम। जैसे ही आप ट्रांजिट पे जाओगे, 3 नंबर में अभी आपको बृहस्पति मिलेगा। तो बृहस्पति किस पे आया हुआ है? शनि पे। तो शनि प्रोफेशन भी है, केतु भी है। केतु आपका क्या है? एस्ट्रोलॉजी है, उस पे है, उसको एक्टिवेट कर दिया उसने। अच्छा कर दिया। अभी आपका शनि चल रहा है 12 नंबर की राशि में, 5वें घर में। अब किसी से मिल नहीं रहा। किससे मिल रहा है? ट्राइन में मिल रहा है। शाली मैम, किससे मिल रहा है? मैम ट्राइन तो मुझे थोड़ा वो चार्ट खोलूंगी तब पता चलेगा मेरे को।
सामने लगाया तो हुआ है चार्ट। नहीं, ट्रायन में किससे मिल रहा है वो नहीं समझ में आएगा ना। सूर्य से सूर्य से जहां शनि बैठा आपका, वहां से फिफ्थ और नाइन्थ पोजीशन जो है हाँ, शनि से। 159 ऐसे बताई थी ना मैम ने, बिल्कुल लिखवाई नहीं आपको अभी। जैसे ये है हाँ। ना, ये 4 एक 8 5 9, 4 एक 8 5 9, 12, 4 8, 4 8 12। ठीक है। हम्म। यहाँ पे है ना शनि, हाँ जी, हाँ और जी। ऐसे 4 में कोई नहीं आपके यहाँ पे, फोर्थ राशि में, ठीक है ना। एट्थ में हम्म। शनि है, तो सूर्य आपका शनि से कंजक्ट हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। मैम कोई पेपर वगैरह तो नहीं लगाए हुए कहीं जाने के लिए? नहीं मैम। ठीक है, चलो फिर। मतलब ऐसे ही आप ट्रांजिट निकालोगे, जो ग्रह आपके यहाँ पर बैठे हैं उन पे उनका गोचर आएगा। मान लो चलते चलते हम कहीं पर स्टॉप करते हैं ना, हाँ जी। भी जहां जहां वो ग्रह रुकता है, जिससे मिलता है, वही वही वो चीजें करता है। मैं मेरा लगाना, हम देखना सेहत ठीक है उन मेरी। ठीक है। तो बृहस्पति का गोचर शनि पे, शनि का गोचर बृहस्पति पे, समझ में आ गया सबको? हाँ जी मैम। ठीक है। देखो शाली मैम, जैसे ही क्लास खत्म, 1 हफ्ता किसके लिए दिया जाता है? ये चीजें सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। आप चार्ट लगा के दिया देखा करो, गोचर ट्रांजिट निकाल के देखो, 5 7 चार्ट इकट्ठे करो, उन पे देखो। हाँ, इनका गोचर ये चल रहा है, ये चीजें हो रही है, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी, हाँ बिल्कुल हो रही है। मैं मेरा देखना, मैं बस सीख पाऊंगी कि नहीं। वृंद सा लगा दो इनका चार्ट मैम। नाले और मेरा देखो सेहत। मैम ऐसे मत बोला करो मैं सीख पाऊंगी नहीं, या बोलो मैं सीखूंगी बस। तो हमने कोशिश तो बहुत कर दी है, ऐसे फिर भूल जाती है। ऐसे नहीं बोलना होता, मैं सीख मैम पाऊंगा नहीं। हमारा भी यही हाल है। ऐसे नहीं हमारा भी बोलना यही कभी हाल भी, तो मुझे सीखना है वृंद बस। सा किसके लिए है? सर ये ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ बताएंगे जिनको ਪੜਾਉਂਦੇ नहीं ਹੋ ਨਾ, समझ में आता। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਪੜਾਉਂਦੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ 18 फरवरी 1972 वाला। यही है देखो। आहो यही। परेशान आत्मा। प्रशांत, अब मैम यही आप लिखा। अपने आप को क्यों कह अब रहे हो यही परेशान? लिखा, अब सब लिख लो। यही लिखाने वाली थी मैं। परेशान मैम आत्मा, क्या लिखने वाले, परेशान आत्मा। और क्या। बिल्कुल मैम, लिखो, सारे लिखो। शनि का चंद्रमा पे गोचर अभी चल रहा है इनका। इसको बोलते हैं 6.5। शनि पे चला, चंद्रमा पे चला बिल्कुल। शनि का चंद्रमा पे गोचर आपके प्रोफेशन में चेंज, प्लेस चेंज, मानसिक टेंशन, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, बॉडी में दर्द, मतलब किसी तरह की परेशानी नहीं देता। आप सोच नहीं देते, लिख लो जो जो भी परेशानियां दुनिया में है सब लिख लो इसमें। ठीक है, सारी परेशानियां। सारियां देता है। मैम जे 2.5 साल आपको पैसा भी देगा। नहीं पैसा अच्छा मैम आ रहा अजे है हाथ काम से? खाली। नहीं मैम बड़े हाथ खाली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी ठीक है, नहीं। ठीक करवा है। चौथ भी बेकार गया। एक मिनट, एक मिनट। आप ये बताओ मुझे, आपने अपने काम में कुछ चेंज किया है या सोच रहे हो चेंज करने में, बारे में? नहीं मैं बस यही सोच रही कि मैं एस्ट्रोलॉजर ही सिੱਖ ਲਾਂ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, मैम गुजारा ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਾਲ। आपने कुछ नहीं सोचा? कुछ तो सोच रहे होगे आप भी, ये काम करूं मैं, कुछ चेंज करने के बारे में सोच रहे हो आप? ਨਹੀਂ ਕੋ ਇਹੀ ਹੈ, बस मैं एस्ट्रोलॉजर ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ ਜਾਵੇ, बस यही ठीक है। सोचती रहनी। जैसे ही चंद्रमा पे शनि का गोचर आता है, व्यक्ति प्रोफेशन में चेंज आता आएगा मैम, 101% चेंज आएगा। शनि अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ता, हम लोग तोड़ देते हैं, शनि तो मैम मेरे को ये ऐसे काम है। बंद करना पड़ेगा बुटीक का? नहीं नहीं, चलता रखो, अभी क्यों बंद कर रहा है? पर आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे, आपका तो अच्छा। कितना अच्छा योग है मैम। आप एस्ट्रोलॉजी सीखोगे सीखोगे। शनि की तीसरी दृष्टि केतु पे है। यहाँ पर भी है, नेक्स्ट में भी। हाँ, तो आप सीखोगे सीखोगे। मैम ट्रैवलिंग करो ना, ट्रैवलिंग करो। मैम सर करदी मैं ट्रैवलिंग, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਆ। ਉੱਠਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ऐसे करो मैम, ਹਾਂਜੀ। बादाम लो, बादाम ना। 7 दाने काले उड़द के लो,
हाँ जी। शनिवार को शाम जल प्रवाहित कर दो। बादाम कितने लेने? 7 ते 3 सात उड़द। 7 बादाम लो, 7 काले उड़द के दाने लो। हाँ जी। शनिवार को जल प्रवाहित करो, पर ध्यान रखो जल प्रवाहित से पहले आधा लीटर कच्चा दूध जल प्रवाहित करना है। ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ मैं। नहीं नहीं, 2 मैंने तो ਵਾਰੀ करके। उर्दू तो मैंने आज तक नहीं करवाई, पहली बार आपको बता रही हूँ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਸਾਬਤ ਮਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ 700 ਗ੍ਰਾਮ। फर्क पिया कुछ? ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਓਦਾਂ ਬੀਪੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਬਸ ਮੇਰਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੈਰ ਦਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ध्यान ਨਾਲ ਖੜੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਿਆ, ਹਾਂਜੀ, 1 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੀਪੀ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਈ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਦੋ ਹਾਂਜੀ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਤੁਸੀਂ 3 ਐਵੇਂ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਕਰਾ। ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਮਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ 7 ਵਾਰ ਉਲਟੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਾ ਕੇ ਆਓ, ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਮੰਦਿਰ ਚ ਦਾਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚ? ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ? 700 ਗ੍ਰਾਮ ਹੀ? 700 ਗ੍ਰਾਮ। ਓਕੇ। ਮੈਮ ਕੰਮ ਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਚ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। मैम पहले किन्ने सेहत कोई अच्छी कर लो एनआरआई। मैम, शनि का चंद्रमा पे गोचर दुनिया भर की टेंशन है। हाँ जी। हाँ अगर आप जी। उपाय करने के बाद भी आपकी बॉडी रिलैक्स है ना, तो आपका भगवान का शुक्रिया अदा करना 10 बार। हे भगवान, हाँ आपने जी। मुझे ठीक रखा हुआ है, नहीं तो ये ऐसा ट्रांजिट है ना, बंदे को पढ़ने पा देता है, दुनियादारी हाँ सिखा जी। देता है, एड़ियां कसवा देता है, ऐसा गोचर है जे। हाँ जी। जे सब लोग लिख लो, चंद्रमा पे शनि का गोचर मानसिक परेशानी, हड्डियों में दर्द, पैरों में दर्द, पैरों में स्वेलिंग, घुटनों में दर्द देता ही देता है, प्रोफेशन में चेंज देता है। मैम ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो चीजें घुमानी होती है, इसका भी कोई वो है कि हर टाइम एंटी क्लॉकवाइज ही घुमानी है? नहीं, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, वो मैम कैसे पता चलेगा? वो बता दूंगी। अब इन्हीं मतलब ये इन्हीं का चार्ट लगा हुआ सर। मैम अभी शनि कितने डिग्री चला हुआ अभी? अभी शनि की डिग्री 3 है ना फिलहाल। 3 डिग्री चला हुआ शनि, है ना? हम्म। तो 3 11 यानी कि 1 महीने में 1 डिग्री निकालता है। 8 महीने, 8 महीने तो दिक्कत रहेगी इनको, देखो। सर इनको 2 साल दिक्कत ही रहेगी, शनि तो ना, मतलब कैसे बोलूं। क्योंकि शनि है ना, देखो इनका, इनका शनि शुक्र से और चंद्रमा से तो मिल रहा है, साथ में नेक्स्ट हाउस में मंगल है। मंगल हम्म 11 डिग्री है ना, तो हम्म अभी 3 डिग्री का है, तो 11 डिग्री क्रॉस करने के बाद फिर शुक्र के पास आएगा, फिर पैसा आएगा इनके पास। हम्म 11 से इनके 5 पर हो गया। सर, पर वो चंद्रमा से मिल रहा है अपनी वो तो नहीं छोड़ेगा, पैसा आएगा तो बॉडी पे लग जाएगा, क्योंकि अपना वो अपना रूल नहीं छोड़ता, अपना स्वभाव अपना नेचर नहीं चेंज करता। नहीं, चंद्रमा तो मैं फिर बाद में आएगा ना, शुक्र को क्रॉस करेगा चंद्रमा तब इफेक्ट आएगा ना। मेरी बात सुनो, लाइट जब रोशनी पे अंधेरा आता है ना, लाइट चले जाती है, पूरे कमरे में अंधेरा एकदम ही होता है। शनि आ गया तो मन इनका खराब है पूरी तरह, ये 2 साल खराब रहेगा। अगर ये शनि के उपाय करते रहेंगी तो बची रहेंगी। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो मैम, शनि के उपाय करो। अच्छा, मतलब मैं दान ही दे जावा मैम? नहीं नहीं, शनि बस का दान भगवान सिर्फ एक बार देना है, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो। उस दूध जल प्रवाह करी जावा? नहीं 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 नहीं, हाँ वो जी। सिर्फ अपन एक बार करता, हूं नहीं करना, करता ठीक है। थोड़ा ब्लड बीपी कंट्रोल च आ गया, पैरों की स्वेलिंग चले जाएगी। शनि का दान एक बार कर दो। ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਮ? ਚੰਦਰਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? चंद्रमा ਲਈ मैम मैं एक ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ WhatsApp ਕਰ ਦਣੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਚੰद्रमा ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਲਈ। ओके। 4। ठीक है, तो शनि चंद्रमा पे शनि का गोचर
मतलब मानसिक परेशानी, प्रोफेशन में चेंज, जे सबने लिख लिया। यस मैम। ठीक है। प्रोफेशन में चेंज का 1 साल बाद होगा मैम, मेरे हिसाब से, तो वैसे बता रहा हूँ। और 1 साल बाद पैसा आएगा जी? बिल्कुल 1 साल बाद चेंज होगा प्रोफेशन में आपकी, अभी नहीं होगा। अच्छा। और डिग्री मतलब मुताबिक चलो, नहीं डिग्री हम जब ना डिग्री का टॉपिक लेंगे ना, पूरी 2 क्लासें जाएंगी तो आएगा। आप ये लोग ना कंफ्यूज हो जाएंगे, सिर्फ मैं इनको गोचर मैं तो कंप्लीट आपको करवाना है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। ठीक है। तो इनको नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे वैसे इनको। हाँ भाई, मेरे मेरे बेचारे मेरे जैसे ही हैं, मुझे एस्ट्रो स्टेज खोलने के लिए भी कई साल लगे थे, भी कहाँ से चलता है ये। ठीक है। तो सीधी छलांग मारने तो घुटने ही टूटेंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है मैम। और मंगल पे शनि का गोचर एक्सीडेंट करवा सकता है, प्रॉपर्टी दिलवा सकता है, झगड़े करवा सकता है, प्रोफेशन वाली जगह पे जहां पर आप काम करते हो वहां पर झगड़े करवा सकता है, जहां पे आप काम करते हो। ये झगड़े कहाँ करवाएगा? प्रोफेशन वाली जगह पे। प्रोफेशन क्योंकि शनि है, शनि मंगल, मंगल क्या झगड़े। ठीक है। ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है। रिकॉर्डिंग होगी सर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। स्टार्टिंग की नहीं हो पाई, उस तुम ध्यान नहीं दिया, कोई बात पहले नहीं। 10-15 मिनट की। मंजू मैम, आप बहुत अच्छा सीख पाओगे क्योंकि आपकी कुंडली में जोग है। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ ਮੈਮ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ ਬੁਟੀਕ ਤੋਂ, ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨੱਕ ਰਗੜ ਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੜਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਬਸ। मैम तो मेरे पास आ गए थे सर, सीधा। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ। बारिश मेरे को पहुंच गई सी। ਹਾਂ ਬੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਣ मंजू ਵਾਲੇ मैम टेंशन ਸਿੱਖਣੇ मत ਹੈਗੇ। लेना। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। क्लास के बाद मुझे कॉल करो, मैं आपको देती हूँ जंतर। ठीक है सर। ठीक मैम है। शेयर मैम कर लो। मैम एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ जी शाली मैम। मैम जैसे आपने बताया था पिंक चप्पल पहननी चाहिए, ऐसे कोई पर्स का भी बता दो कि कैसे कलर का पर्स रखना चाहिए ओवरऑल। कुंडली मैम, पर्स आपकी कुंडली कहाँ चलेगी? आपकी कुंडली, कुंडली के हिसाब से ही पर्स होता है मैम। अच्छा। कितने नंबर सर लगाना? पर्स में पैसे भी डाल के दूं मैम, कैसे चल जाएगा? मैम पैसे बता दो, मैं अपने आप रख लूंगी। पर्स से क्या करवाना है? जब तो ऐसे बोलो पर्स में पैसे भी हो। वो जब आप बता दोगे कि वो अच्छा पर्स है तो वो अपने आप बढ़ता जाएगा ना मैम। मैम, एक तो अपने पर्स में हल्दी की गांठ रखो, पीले कपड़े में लपेट के। एक दूर का जो गुरुद्वारा होगा या मंदिर होगा, दूर का, हम्म। 100-200 किलोमीटर, कभी आप यात्रा करने जाते हो कभी? मैं बहुत कम ही जाते हैं। जब भी आप यात्रा करने जाओगे तो वहां हाँ। पर जो दाल होती है ना, पीली दाल बोलते हैं इसको, येलो दाल। चने की दाल मैम। हाँ, वहां पर रख के आ करो। ओके मैम। जब भी कभी भी यात्रा करोगे, दूर के घर से दूर वाले गुरुद्वारे मंदिर में क्या ओके। करना, रख के आनी है, पकड़ानी नहीं है किसी को। ठीक है मैम। वहां पर रख के आनी है। ठीक है मैम। और पर्स में हमेशा हल्दी की गांठ रखो, पीले वस्त्र में। जहां पर गोल्ड, गोल्ड तो देखो हम रख नहीं सकते, कई बार पर्स हम इधर उधर लेके यस जाते हैं। मैम, हाँ यस मैम, हाँ। ठीक है। ठीक है, तो और कलर का कोई मैम वो नहीं है कि कलर कुछ भी रख लें? कलर मैम, आप ब्लैक मत रखना। ठीक है ना, ब्लैक तो नहीं, मैंने वैसे लाइट ग्रीन रखा हुआ है। ग्रीन तो नहीं, ग्रीन, ग्रीन नहीं चलेगा। और ब्लैक तो कहीं ना कहीं चल जाएगा, पर ग्रीन कम चलेगा।
ग्रीन रहने दो, ग्रीन पर्स मत रखो। पर्स में कोई ग्रीन चीज भी नहीं होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है। ठीक है, तो मतलब सबके लिए अलग अलग कलर का होता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके मैम, ठीक है। अब उसमें आप क्या रख सकते हो, क्योंकि मुझे ना कुछ और खवाना है, वो नहीं सेट रहेगा। आप कैसे रखोगे? आप ऐसे करना, काले और सफेद तिल ले लेना। ठीक है मैम। तीन दाने काले तिल, 3 दाने सफेद तिल, उनको अपने पर्स में रख लो। और ब्लैक एंड और क्रीम, और जैसे क्रीम शेड हो गया और ब्लैक शेड, दोनों का मिक्स आप पर्स रख सकते हो, पर ये दोनों चीजें रखो उसमें, ठीक है। 3 दाने काले तिल के और 3 दाने सफेद तिल के। हाँ मैम, आप जब भी जाओगे ना दूर के गुरुद्वारे मंदिर में, वहां पर पीली दाल रख के आओ। ठीक है किस्मत मैम। देखो फिर। ठीक है मैम। ठीक है, पर्स में ये चीजें रखो। ठीक है मैम। ठीक। गुरु को उसका करो। ठीक है। तो क्रीम कलर का ले लूं पर्स मैम? चलेगा, दौड़ेगा। ठीक है मैम। मैं तिल जरूर रखूं। ठीक। देखो, ये नहीं होता आपको कॉफी पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, अभी आपको भी पसंद है। अगर ब्लैक पर्स मुझे सूट करता है, आपको भी करता है। फिर हाँ, मिलता मुझे कैसे है? आपने बोला था ना पता है, चप्पल आप तीन लोग सौ सब लोग बोलते हैं शनि में शुक्र का गोचर बहुत पैसा देता है। तो मेरे लिए ब्लैक ब्लैक कलर सब मना करते हैं, पर मेरे लिए ब्लैक सबसे ज्यादा पावरफुल है। लोग शनि से डरते हैं ना, मेरे मुझे प्रेम ही शनि से है, ऐसा समझ लो। मतलब सबके लिए अलग अलग होते हैं, ये नहीं है उसने रेड कलर का पर्स रखा है, मैंने भी रखा है। हम्म। ठीक है। ठीक है मैम।